हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम लोग बात करने चल रहे हैं एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के बारे में। इसके पहले आप लोगों ने चैनल पे एक वीडियो देखी होगी एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट की, जिसमें हमने एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के बेसिक के बारे में बताया था। यानी कि क्या होता है एल्गोरिथम, क्या होता है फ्लो चार्ट्स, क्या क्या उसमें हमारे सिंबल्स यूज होते हैं, क्या रूल्स होते हैं। तो अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसको देख लीजिए। आज की जो वीडियो है ये है प्रॉब्लम पे, यानी कि छोटी छोटी हम लोग प्रॉब्लम्स लेंगे और समझेंगे कि उनका एल्गोरिथम कैसे लिखते हैं, उनके लिए फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर एक प्रॉब्लम लेते हैं और प्रॉब्लम के थ्रू ही आपको एक एक रूल को समझाते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास प्रॉब्लम है कि राइट एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। हम एल्गोरिथम को ए से लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा जल्दी हो जाए। एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट, ठीक है, ये फ्लो चार्ट को एफ से लिख देंगे। तो राइट एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो एक यहाँ तक आपको दिख रहा है। तो एक रेक्टेंगल के लिए हमको क्या लिखना है, एक फ्लो चार्ट लिखना है और उसका एल्गोरिथम बनाना है। सॉरी, मतलब कि एल्गोरिथम लिखना है और फ्लो चार्ट बनाना है। तो किस तरीके से इसको करेंगे आप एक एक चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। तो इसके लिए देखिए कुछ रूल्स होते हैं। पहले यहाँ पर हम रूल्स को आपको समझा देते हैं। देखिए कोई भी एल्गोरिथम लिखने के लिए हमको ये चीज़ें होती है कि उसका प्रोसेस क्या है, मतलब कि हम किस तरीके से उसको निकालते हैं। जैसे कि ये हमारा रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का हमको क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो उसी प्रोसेस को जब हम लोग लिखते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं एल्गोरिथम। जैसे कि क्या, एक रेक्टेंगल का अगर एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, हमको क्या क्या चाहिए। एक सबसे पहले अगर रेक्टेंगल हो गया, मान लीजिए हम यहाँ पर बना दें, ये एक रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल का हमको एरिया निकालना है, तो इसकी हमको चाहिए लेंथ और इसकी चाहिए विड्थ, यानी कि हमको इसकी लंबाई चाहिए और इसकी चौड़ाई चाहिए। और अगर हमको लंबाई और चौड़ाई मिल जाती है तो हम लोग इसका फार्मूला लगाते हैं। इसके एरिया का फार्मूला क्या होता है, इसके एरिया का फार्मूला होता है L इंटू डब्ल्यू, ठीक है। अगर आप B से इसको कहते हैं तो L इंटू बी, ठीक है। कभी कभी यहाँ पर आप इसको B से भी कह सकते हैं, ठीक है, इसको L से कह सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। तो यहाँ पर फार्मूला क्या बनेगा, L इंटू बी, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एरिया निकलेगा। ये हमारा प्रोसेस है, यानी कि हमको क्या क्या चाहिए, सबसे पहले लंबाई चाहिए, फिर चौड़ाई चाहिए, उसके बाद एरिया का फार्मूला चाहिए। अब एरिया का फार्मूला के बाद इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ ना कुछ इसका आंसर आएगा। मान लीजिए कि इसका आंसर ये क्या आ रहा है, P आ रहा है, ठीक है। या फिर हम क्योंकि एरिया है तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या दे रहे हैं, A आ रहा है, ठीक है। इसका और इसका अगर यहाँ पर मान लीजिए कुछ वैल्यू है, जैसे मान लीजिए यहाँ 5 है और यहाँ पे 3 है, तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो इस वैल्यू को हम क्या मान ले रहे हैं, A मान ले रहे हैं। तो यानी कि कुछ वैल्यू आएगी, तब जा करके वो वैल्यू हम बताएंगे जो हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ये तो इसका प्रोसेस हुआ। तो इसी प्रोसेस को अगर हम स्टेप बाय स्टेप लिख देंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे कि ये एल्गोरिथम है। कैसे, अब देखिए ध्यान से। चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम एल्गोरिथम लिखेंगे और इधर उसका फ्लो चार्ट बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा एल्गोरिथम हो गया। तो देखिए सबसे पहला नियम ये है कि किसी भी एल्गोरिथम को लिखने से पहले उसमें हम लोग स्टेप जरूर लिखते हैं कि ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 3 है। कैसे, यहाँ पर हम लिखेंगे स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 1, फिर डैश करेंगे। अब आगे लिखना स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे। तो देखिए हमेशा आप सबसे पहले स्टेप में क्या लिखेंगे, स्टार्ट, क्या लिखेंगे, स्टार्ट। ये आप याद रख लीजिए कि किसी भी कोई भी प्रॉब्लम की आप अगर एल्गोरिथम लिख रहे हैं तो सबसे पहले उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले स्टेप में स्टार्ट लिखेंगे और सबसे लास्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, स्टॉप लिखेंगे, ठीक है। ये रूल हो गया, ठीक। इसके बाद क्या आएगा सेकंड स्टेप में, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, हमको रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, लेंथ चाहिए, ठीक है, और विड्थ चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसमें 2 कंडीशन हो सकती है। एल्गोरिथम
रेक्टेंगल के एरिया को लिखने के लिए दो कंडीशन हो सकती है। क्या? सबसे पहली कंडीशन ये हो सकती है कि जो रेक्टेंगल हो इसका हमको लेंथ और इसकी हमको विड्थ, यानी कि लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या हो, गिवन हो। जैसे कि ये दे दिया 10 और ये दे दिया 5, ठीक है, यानी कि 10 मीटर और 5 मीटर, ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू दी है। और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि कभी कभी आपको ऐसी प्रॉब्लम पूछ ली जाए यानी कि उसमें वैल्यू नहीं दी है, तो जिसमें वैल्यू दी है उसमें क्या करेंगे और जिसमें वैल्यू नहीं दी है उसमें क्या करेंगे, दोनों को समझिएगा। अब हम पहले बनाने चल रहे हैं जिसमें वैल्यू दी है, ठीक है। मान लीजिए कि इस रेक्टेंगल में वैल्यू दी है 10 और 5, ठीक है। इसके लिए हमको लिखना है, तो जब भी वैल्यू दी रहेगी आप वहाँ पर लिखेंगे असाइन। क्या लिखेंगे? असाइन लिखेंगे, ठीक है। याद रखिए क्या लिखेंगे, असाइन। एल यानी कि आप लेंथ को क्या मान रहे हैं, 10, ठीक है। और स्टेप नंबर 3 में क्या आएगा, स्टेप नंबर 3 में भी फिर से असाइन आएगा। असाइन W यानी कि उसकी विड्थ क्या है, सॉरी यहाँ पर 5, ठीक है। आप यहाँ पर मीटर वगैरह नहीं लिखेंगे, लिख सकते हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 10 ये हो गया, 5 ये हो गया। अब इसके बाद स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे, हमको भाई लेंथ मिल गई, हमको विड्थ मिल गई, तो जब हमको लेंथ मिल गई, विड्थ मिल गई, तो हम इसका एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, जब भी आप एरिया निकालने आएंगे तो यहाँ पर असाइन लिख सकते हैं, लेकिन आप अगर आप लेट लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर आप लेट लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर आप असाइन ही लिख दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको बता दें कि आप एल्गोरिथम अपने हिसाब से लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर कुछ और लिखा, आप और कुछ और लिख सकते हैं, मतलब कि यहाँ पर असाइन की जगह कुछ और, मतलब उस लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं जो आप दूसरों को ये चीज़ समझा सके कि हाँ इसका यही प्रोसेस है, ठीक है। इसमें कोई ये नहीं कि हमने यहाँ पर असाइन लिखा तो आप हमेशा असाइन ही लिखेंगे, आप इसका कोई सिनोनिम्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो असाइन यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर असाइन ना करके हम लेट ही कर देते हैं, ठीक है, ज़्यादा बेटर होगा। तो लेट क्या करेंगे, ए इक्वल, अब पहले फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। फार्मूला क्या है, ए इक्वल, ए का मतलब एरिया होता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन इस तरीके से लगाएंगे, ठीक है, स्टार बना करके ये, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। यानी कि अब जो हमारा L मिला है और W मिला है उसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई किसके इक्वल है, A के इक्वल है, ठीक है। अब इसके बाद स्टेप नंबर 5 में क्या करेंगे, तो देखिए स्टेप नंबर 5 में हमारा A तो मिल गया, तो अब इसी A को क्या कर देना है, हमको दिखा देना है। तो यहाँ पर आप प्रिंट लिख सकते हैं, डिस्प्ले लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, डिस्प्ले ए, क्या लिख देंगे, डिस्प्ले ए को थोड़ा बड़ा से लिखिए, ए। डिस्प्ले ए का मतलब क्या है, देखिए एल्गोरिथम हम किस लिए लिखते हैं, ये कहाँ पर काम आती है। तो देखिए जैसे हमारा कंप्यूटर होता है, वहाँ पर उसको काम करने के लिए कोई भी एल्गोरिथम काम करता है, ठीक है। आपने प्रोग्राम का नाम सुना होगा, आपने कोडिंग का नाम सुना होगा। तो जो कोडिंग होती है इन्हीं चीज़ों से मिला करके बनती है। कैसे, वो अभी जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो आपको समझाएंगे। उसका कुछ बेसिक ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि एक छोटा सा कैलकुलेटर होता है, तो कैलकुलेटर में आप क्या करते हैं, कैलकुलेटर में आप पहले दबाएंगे 5, ठीक है, मान लीजिए 10 है तो लिखेंगे 10 के बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई के बाद 5, फिर जैसे ही इक्वल करते हैं वहाँ पर आ जाता है 50, ठीक है। तो 50 आ जाता है, तो वो कैसे आ जाता है, तो वो जो हमारा एक छोटा सा कैलकुलेटर होता है जो कि एक कंप्यूटर होता है, तो वो ऐसे कैलकुलेट करता है, उसको ये चीज़ बताई गई है। यानी कि ये चीज़ जो हम लिखते हैं, एल्गोरिथम लिखते हैं, ये इस वजह से लिखते हैं कि छोटी छोटी जो बात है, जैसे कि किसी रेक्टेंगल का एरिया निकालने का क्या रूल है, तो उस रूल को इस तरीके से लिखेंगे और कंप्यूटर को बता देंगे कि लो भाई कंप्यूटर तुम इस रूल को याद रखो, ठीक है। तो अब वो उस रूल को याद रखेगा, तो जब भी उसको मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जाएगा या फिर रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए कहा जाएगा, वो इस रूल को लगाएगा और आपको उसका एरिया निकाल करके बता देगा। तो इस तरीके से कंप्यूटर काम करता है। तो कंप्यूटर का रूल हम लोग लिख रहे हैं कि देखो भाई कंप्यूटर ये रूल है, ठीक है, इसको सीख लो। और सीख लो, जब भी हम पूछेंगे
किसी भी रेक्टेंगल का एरिया तो हमको बता देना, ठीक है। तो ऐसे कर करके ढेर सारे, लगभग 1000, 2000, 10,000, ठीक है, ढेर सारे प्रोग्राम, ये जो एल्गोरिथम लिख रहे हैं इसका हम लोग प्रोग्राम भी लिखते हैं। प्रोग्राम यानी कि कोडिंग, तो ढेर सारी कोडिंग एक कंप्यूटर को बताई जाती है, तब जा करके पूरा एक बड़ा सा कंप्यूटर बनता है और वो ढेर सारे काम कर सकता है। अगर उसको केवल एक एल्गोरिथम बताएंगे यानी कि एक प्रोग्राम बताएंगे तो केवल वो एक ही काम कर पाएगा। अगर हमने किसी कंप्यूटर को एक चीज़ सिखाई जोड़ करना, तो वो केवल क्या करेगा, जोड़ कर पाएगा, ठीक है। घटाना नहीं कर सकता, मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, डिवाइड नहीं कर सकता, क्या करेगा, केवल और केवल जोड़ करेगा। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे रूल लिखते हैं कंप्यूटर की भाषा में और उसको सिखाते हैं, ठीक है, उसकी मेमोरी में सेव करते हैं। तो चलिए देखिए क्या आएगा। तो यहाँ पर डिस्प्ले ए, यानी कि हम अब कंप्यूटर से ये कह रहे हैं कि देखो भाई, सबसे पहले स्टार्ट करना, ठीक है, फिर हम यहाँ पर वैल्यू तुमको देंगे, कुछ भी दे सकते हैं, एल की वैल्यू 10 दे सकते हैं, 5 यहाँ पर विड्थ 5 दे सकते हैं, या फिर ये 20 दे सकते हैं, ये 10 दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हैं। वैल्यू देंगे तो तुम इस फार्मूले को लगाना, ठीक है, इस फार्मूले को लगाना, A = L × W, ठीक है। इस फार्मूले को लगाएगा, यानी कि L की जगह तुम जो हम भी देंगे वो रखना, 5 की जगह जो आएगा, ठीक है, W की जगह जो देंगे वो रखना, यानी कि 5 रखना, और इसका मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके जो आएगी वैल्यू वो A के बराबर होगी, क्योंकि बीच में इक्वल है, तो उस चीज़ को डिस्प्ले कर देना, यानी कि तुम मॉनिटर पे उसको छाप देना, दिखा देना, डिस्प्ले कर देना, ठीक है। तो ये स्टेप 5 में कर देगा। अब जब ये डिस्प्ले हो गया, यानी कि एरिया हमको पता चल गया, तो अब क्या हो गया, अब हमारा काम खत्म। तो काम खत्म तो क्या लिखेंगे, काम खत्म हो गया तो भाई क्या लिखेंगे, स्टॉप लिखेंगे, ओके। काम खत्म हो गया तो स्टॉप। तो ये क्या हो गया इसका, ये हो गया इसका एल्गोरिथम, ठीक है। अब ये किसके लिए हुआ, जब वैल्यू दी रहती है। अब जब वैल्यू नहीं दी है तो क्या करेंगे, तो नहीं दी है तो कोई इसमें दूसरी बात नहीं कि हम इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस करना पड़ेगा, बस छोटा सा चेंज करेंगे। क्या करेंगे चेंज, मान लीजिए कि हमको ये 10 और 5 नहीं दिया है, ठीक है, क्योंकि अगर हम 10 और 5 के लिए लिख देंगे तो वो हमेशा 10 और 5 का ही बता पाएगा, बाकी का नहीं बता पाएगा। तो हमको जितने भी रेक्टेंगल है सबके लिए करना है, छोटा रेक्टेंगल हो, बड़ा रेक्टेंगल हो, कैसा भी रेक्टेंगल हो, तो सबका एरिया बता पाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एल और डब्ल्यू रखेंगे, बस उसकी कोई वैल्यू नहीं रखेंगे। तो इसमें सबसे पहले स्टेप में क्या रखेंगे, स्टार्ट। दूसरे स्टेप में क्या रखेंगे, इनपुट, क्या रखेंगे, इनपुट लेंथ। आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इनपुट लेंथ यानी कि एल, उसके बाद रखेंगे इनपुट डब्ल्यू यानी कि विड्थ, ठीक है। इनपुट का क्या मतलब हो गया, इनपुट का मतलब हो गया कि कंप्यूटर यहाँ पर आपको कहेगा, जैसे आप इस एल्गोरिथम को कंप्यूटर को बता देंगे, सिखा देंगे, तो जब उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपकी किसी मशीन में, यानी कि जो छोटा सा कंप्यूटर है उसको आपने सिखाया, ठीक है, तो अब जब उसको खोलेंगे तो उसमें वो स्टार्ट होगा, स्टार्ट होते ही तुरंत आपसे ये एल इनपुट करने के लिए कहेगा, यानी कि एल की वैल्यू लिखने के लिए कहेगा। तो जैसे कि आपने वैल्यू डाली, मान लीजिए आपने लिखा 50, ठीक है, एल की वैल्यू 50 लिख दी। अब वो मांगेगा, सेकंड आ जाएगा, एक एक स्टेप वाइज चलेगा, तो उसमें आपको मांगेगा डब्ल्यू की वैल्यू। तो आपने डब्ल्यू की वैल्यू रख दी 2, ठीक है, अब 2 रख दी। अब वो क्या करेगा, यहाँ तक तो इनपुट था, अब इसके बाद किसका काम आएगा, कंप्यूटर का काम आएगा। तो कंप्यूटर क्या करेगा, खटाक से ये मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करेगा तो ए की वैल्यू देखेगा कि 100 आ रही है, ठीक है, 50, और यहाँ पर इंटू 2 कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको शायद ना दिख रहा हो, यहाँ पर 100 आ जाएगा, तो 100 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। वो समझ जाएगा कि ए की वैल्यू क्या है, 100 है, तो जो 100 है उसको डिस्प्ले कर देगा, दिखा देगा कि ये लो भाई 100 आ गया तुम्हारा, ठीक है। और उसके बाद वो स्टॉप हो जाएगा। फिर उसके बाद जैसे उसको रीसेट करके फिर से स्टार्ट करेंगे तो फिर से वो स्टार्ट होगा, फिर से एल की वैल्यू मांगेगा। तो अब आपने वैल्यू रख दी 15 रख दी, और डब्ल्यू की वैल्यू मान लिया आपने 3 रख दी, तो मल्टीप्लाई करेगा, फिर कर करके क्या कर देगा, बता देगा आपको वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंप्यूटर का एक छोटा सा रूल हो गया, यानी कि एल्गोरिथम हमने लिखा किसी भी चीज़ का और उसको प्रोग्राम बनाया। प्रोग्राम अभी आपको हम बताएंगे,
इसी तरीके से जैसे ये एल्गोरिथम लिखा है सेम इसी तरीके से प्रोग्राम होता है, बस वहाँ पर कुछ वर्ड चेंज होते हैं, ठीक है। स्टेप इतने ही रहेंगे, बस कुछ वर्ड चेंज रहेंगे। यानी कि ये हमने कैसे लिखा है, अपने लैंग्वेज में लिखा है। प्रोग्राम क्या होता है, इसी चीज़ को हम लोग कंप्यूटर की लैंग्वेज में लिख देते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में और बहुत फेमस फॉर्म में क्या कहते हैं, कोडिंग कर देते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए, अब अगर आपको किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जाए कि ऐसा करो कि एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट मल्टीप्लाई के लिए लिखो, 2 नंबर्स दी जाती हैं और उन 2 नंबर के मल्टीप्लाई के लिए लिखिए, तो क्या करेंगे आप लोग, तो उसके लिए भी इसी तरीके से सेम एल्गोरिथम लिखेंगे मल्टीप्लाई का। बस यहाँ पर आप जो एल और डब्ल्यू रख रहे हैं, यानी कि लेंथ रख रहे हैं, यहाँ पर आप उसकी वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर मान लीजिए ए रख देंगे, यहाँ पर बी रख देंगे, ठीक है। तो आई होप आप मल्टीप्लाई के लिए कर पाएंगे, अभी आपको बता भी देंगे। चलिए, अब पहले इसका फ्लो चार्ट लिख लेते हैं, फिर इसी तरीके से और बताते हैं कि आप कैसे कैसे कर पाएंगे। चलिए, तो अब इसका फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे, तो देखिए फ्लो चार्ट बनाने के लिए पहले आपको कुछ छोटे छोटे रूल्स पता होने चाहिए। फ्लो चार्ट यानी कि एक चार्ट टाइप से बनाएंगे, जैसे कि आप लोगों ने किताबों में देखे होंगे फ्लो चार्ट बना हुआ, ऐसे बॉक्स बना रहेगा, उसके अंदर कुछ लिखा रहेगा, उसी टाइप से हमको फ्लो चार्ट में बनाना होता है। तो देखिए फ्लो चार्ट में कुछ रूल कैसे होते हैं। देखिए, एक ऐसा शेप होता है, इस तरीके से शेप होता है, ओवल शेप इसको बोलते हैं। ये किसके लिए यूज होता है, ये यूज होता है स्टार्ट के लिए, और किसके लिए यूज होता है, स्टॉप के लिए। यानी कि जहां जहां स्टार्ट और स्टॉप आएगा वहां पर हम कैसा सिंबल बनाएंगे, एक ओवल शेप बनाएंगे, ठीक है। इस तरीके से भी बनाते हैं बहुत लोग, इसको इस तरीके से भी बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बनाएंगे, किसके लिए, स्टार्ट के लिए और किसके लिए, स्टॉप के लिए, ठीक है। अगर कहीं पर आपको इनपुट दिखता है, यानी कि कंप्यूटर को कुछ देना है, इनपुट करना है, तो उसके लिए हम लोग एक पैराबोला बनाते हैं, इस तरीके से सिंबल बनाते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा इस तरीके से होता है, ऐसे टेढ़ा रहेगा, ठीक है। आप लोगों ने ऐसा देखा होगा, आप ऐसा भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ा कम अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप बनाएंगे, किसके लिए बनाएंगे, ये बनाएंगे आप इनपुट के लिए, और किसके लिए बनाएंगे, आउटपुट के लिए बनाएंगे। यानी कि जब भी आप कंप्यूटर को कुछ दे रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं, तो उसके लिए इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर कंप्यूटर से कुछ अपने पास पा रहे हैं, यानी कि कंप्यूटर आपको कुछ दे रहा है, तो उसके लिए भी आप इसी सिंबल का यूज करेंगे। कैसे, जैसे यहाँ पर इनपुट है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये यूज करेंगे। यहाँ पर क्या है, डिस्प्ले ए, ये क्या कर रहा है, कंप्यूटर आपको डिस्प्ले कर रहा है, वो कंप्यूटर दिखा रहा है आपको, तो यहाँ पर भी डिस्प्ले के लिए आप क्या यूज करेंगे, यही सिंबल यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि डिस्प्ले क्या होता है, आउटपुट होता है। चलिए, ये हो गया, ओवल शेप हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद एक शेप और आता है, उस शेप का क्या नाम है, उस शेप का नाम है रेक्टेंगल शेप। कैसा होता है, रेक्टेंगल तो आप सभी लोग जानते हैं, ऐसा होता है, ठीक है, जिसका हम लोग एरिया निकाल रहे हैं, इस तरीके से। तो रेक्टेंगल शेप में हम लोग क्या लिखते हैं, कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं, कोई भी फॉर्मूला होगा तो हम कहाँ लिखेंगे, रेक्टेंगल शेप में लिखेंगे, ओके। चलिए, इसके बाद और भी होते हैं, एक डिसीजन बॉक्स भी होता है, तो वो सब हम आपको जैसे जैसे प्रॉब्लम आएगी उसके हिसाब से बताएंगे। तो अभी ये 3 जो चीज़ें हमने बताई, ओवल शेप, रेक्टेंगल और एक हमने बताया पैराबोला, तो इनका यूज होना है इसमें, तो केवल इसको समझ लीजिए। बाकी के जो प्रॉब्लम्स आएगी उसमें हम आपको डिसीजन बॉक्स का भी काम बताएंगे। चलिए, अभी बताएंगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब देखिए स्टेप वाइज देखिएगा। सबसे पहले स्टेप में क्या है, स्टार्ट, तो इसके लिए कैसा बनाएंगे, ओवल शेप में बनाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पर बना देते हैं ओवल शेप में, और इसके अंदर क्या लिखेंगे, स्टार्ट। और ध्यान रखिए, ज़्यादातर हम लोग जब फ्लो चार्ट बनाते हैं तो उसमें कैपिटल लेटर में सारे वर्ड्स लिखते हैं, ठीक। स्टार्ट, अब स्टार्ट के बाद इसमें एक एरो भी लगाते हैं। एरो क्या बताती है, एरो ये बताती है कि प्रोग्राम किधर किधर रन कर रहा है, स्टार्ट के बाद क्या होगा, ठीक है। एरो ये सिंबल है, रिप्रेजेंट करेगी कि किधर जा रहा है। उसके बाद क्या है, इनपुट। तो इनपुट के लिए हमने क्या बताया, इनपुट के लिए हमने बताया इस तरीके से सिंबल बनाते हैं। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे इनपुट, इनपुट क्या है, एल, ठीक है। इसके बाद फिर अगला प्रोग्राम, अगला स्टेप, इसमें क्या करेंगे, इसमें भी लिखेंगे इनपुट।
आप साथ में भी लिख सकते थे, यानी कि अगर आप साथ में लिख देते तो एक स्टेप कम हो जाता। यहाँ पे जैसे इनपुट L, W लिख देते, ऐसा भी कर सकते थे, लेकिन अगर आप 2 भी लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद आएगा इनपुट, यहाँ पर क्या लिखेंगे W। ठीक है, इसके बाद क्या है, लेट A इक्वल L इंटू W। ये क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, किसी भी चीज़ का फॉर्मूला हो सकता है, चाहे वो रेक्टेंगल का हो, चाहे वो किसी सर्कल का हो, या किसी भी चीज़ का। तो इसके बाद क्या आएगा, हम लोग यहाँ बनाएंगे एक रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल का मतलब ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, ये बन गया। इसके बाद क्या है, इसके बाद है डिस्प्ले। डिस्प्ले क्या होता है, एक आउटपुट होता है। तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, एक इस तरीके से सिंबल बनाएंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर डिस्प्ले लिख सकते हैं या प्रिंट लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर प्रिंट लिख देते हैं, या आप डिस्प्ले भी लिख सकते थे। प्रिंट क्या कर देगा, ए प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा बन रहा है क्या। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद है स्टॉप। स्टॉप के लिए क्या करेंगे, हमने बताया स्टार्ट और स्टॉप के लिए क्या करते हैं, ओवल शेप बनाते, तो हमने ओवल शेप बना दिया। तो ये इस तरीके से इसका ये फ्लो चार्ट हो जाएगा। ये एल्गोरिथम, और ये क्या हो गया, इस प्रॉब्लम का फ्लो चार्ट। हमने इसमें समय क्यों लिया समझाने में, ताकि आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको और प्रॉब्लम सॉल्व करने में कम समय लगेगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं और वहाँ से समझते हैं। इसी से मतलब इसी तरीके से कोई प्रॉब्लम लेते हैं, ताकि आपको ये इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम दिखे आप उसको सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ताकि नोट्स में लिख लीजिए। चलिए, इसके बाद एक प्रॉब्लम लेते हैं कि कोई भी नंबर है, उस मतलब कि 2 नंबर्स हैं, उनको जोड़ना है, घटाना है और मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, अपनी प्रॉब्लम को चेंज करना होगा। चलिए ठीक है, फिर से लिख देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे राइट एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट फॉर ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, चलिए हम एक के लिए बता देते हैं, ऐड के लिए आपको बता देते हैं, बाकी का एकदम सेम होगा, बस आपको वहाँ पर कुछ कुछ सिंबल्स चेंज करने होंगे। ठीक है, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट फॉर, ये इसको पूरा लिख देते हैं, ऐड 2 नंबर। ठीक है, ए, चलिए 2 नंबर लिख दीजिए, ए बी तो हम मान लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉब्लम हो गई। अब इस प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, तो देखिए हमको क्या करना है, प्रॉब्लम हमारी है कि 2 नंबर्स को राइट एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट फॉर ऐड 2 नंबर्स, यानी कि 2 नंबर्स को हमको ऐड करने के लिए एल्गोरिथम लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए हमें चाहिए 2 नंबर्स। तो सबसे पहले जब हम एल्गोरिथम लिखना स्टार्ट करेंगे तो स्टेप 1 में क्या लिखेंगे, आप बताइए। स्टेप 1 में क्या लिखेंगे, स्टार्ट लिखेंगे। ठीक है, हमने आपको बता दिया था, थोड़ी राइटिंग ये कभी कभी बहुत अच्छी हो जाती है हमारी, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके बाद है स्टेप नंबर 2 में क्या आएगा, स्टेप नंबर 2 में आएगा 2 नंबर्स हमको चाहिए, 2 नंबर्स चाहिए तभी तो उनको ऐड करेंगे। तो सबसे पहली नंबर क्या होगी, उसके लिए हम लिख देते हैं इनपुट। इनपुट लिख देंगे तो हम किसी भी नंबर को ऐड कर सकते हैं, आपको हमने बताया। और अगर आपको नंबर दी गई है तो आप वहाँ पर क्या लिखेंगे, असाइन लिखेंगे। ठीक है, असाइन। और अगर आपको नंबर नहीं दी गई है तो आप इनपुट लिखेंगे। तो इनपुट फर्स्ट 2 नंबर्स हैं, एक नंबर को हमने ए माना और दूसरी नंबर को हमने क्या माना, बी माना। ठीक है, ये 2 नंबर्स हो गई। तो इनपुट ए, और स्टेप 3 में आप क्या लिखेंगे, स्टेप 3 में लिखेंगे इनपुट बी। ठीक है, सेकंड नंबर। इसके बाद क्या करना है, इनका एडिशन करना है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे स्टेप नंबर 4 और यहाँ पर लिखेंगे आप फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, लेट, क्या है, एडिशन है, तो एडिशन को हम एस मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐड को हम लोग सम भी बोलते हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा, इस वजह से हमने एस लिख दिया। तो एडिशन यानी कि सम इक्वल ए प्लस बी। ठीक है, बहुत ही सिंपल। इसके बाद इसका आंसर आएगा कुछ ना कुछ, यानी कि स्टेप नंबर 5 में।
तो हम क्या कर देंगे, डिस्प्ले या फिर प्रिंट, चलिए प्रिंट ही लिख देते हैं, प्रिंट क्या प्रिंट करेंगे, एस प्रिंट करेंगे। ये तो हो चुका, इसका तो एडिशन होकर के एस के फॉर्म में आ गया, तो एस को हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, स्टेप नंबर 6 में क्या लिखेंगे, जल्दी से बताइए, स्टॉप लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद अगर आपको हम कहें कि इसका बनाइए फ्लो चार्ट, तो कैसे बनाएंगे, इसका फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे, तो इसका फ्लो चार्ट बनाने के लिए आपको स्टार्ट कैसे लिखा जाता है वो पता होना चाहिए। तो स्टार्ट लिखा जाता है, ठीक है, ओवल शेप में, तो आप ओवल शेप में स्टार्ट लिखेंगे। इनपुट है, तो इनपुट के लिए आप क्या लिखते हैं, इनपुट के लिए आप बनाते हैं एक पैराबोला, तो यहाँ पर लिखेंगे इनपुट ए। इसके बाद आएगा दूसरा, आप इसको अच्छे से बनाइएगा, नहीं तो आपको एग्जाम में नंबर काट लिया जाएगा, हमारा यहाँ पर कोई नंबर नहीं कटेगा। इसके बाद क्या है, इनपुट क्या, बी। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद एक फार्मूला है, तो फार्मूले के लिए आप बनाएंगे एक रेक्टेंगल, फार्मूले में लिखेंगे एस इक्वल ए इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे आप स्टॉप, इसके बाद आपका कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा, तो उसको आप डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पर फिर से पैराबोला आएगा, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, डिस्प्ले या फिर प्रिंट। ठीक है, हम डिस्प्ले या प्रिंट कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्प्ले क्या करना है, एस को करना है। ठीक है, उसके बाद आप क्या लिख देंगे, एक ओवल से बनाएंगे और लिखेंगे स्टॉप। यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर आप डिस्प्ले लिखिए। ठीक है, इस तरीके से लिखिए। तो ये हो गया आपका फ्लो चार्ट और ये हो गया आपका एल्गोरिथम। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी नंबर का आप लिख सकते हैं। अब आप सोचिए कि माइनस का कैसे लिखना है, घटाने के लिए कैसे बताना है, तो यहाँ पर आपका सब्सट्रैक्शन आ जाएगा, तो उसके लिए क्या रहेगा, यहाँ सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस, यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन होता है, मतलब कन्फ्यूजन का ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। कैसे, यहाँ पर एक कंडीशन के साथ ये चीज़ सही है क्या, कि हमेशा जो a है वो ग्रेटर रहना चाहिए b से, क्योंकि अगर ये नंबर बड़ी हो जाएगी तो घटने में प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, वैसे ये लिख सकते हैं, कोई इतना दिक्कत नहीं है, नॉर्मल, अभी बिगिनर्स के लिए, यानी कि जो स्टार्ट कर रहे हैं सीखना। ठीक है, इसके बाद क्या है, चलिए इसके बाद अगर आप मल्टीप्लाई के लिए हैं, तो मल्टीप्लाई के लिए तो आप सीख ही चुके हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और सब्सट्रैक्शन तक तो सही था, मल्टीप्लाई में यहाँ पर आपको m भी करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि आप m ही करें, आप कुछ भी मान सकते हैं, जो यहाँ पर लिखेंगे वही यहाँ पर लिखेंगे, ये याद रखिएगा। ठीक है, m लिखेंगे। डिवाइड के लिए क्या होगा, डिवाइड के लिए यहाँ पर आप डिवाइड लगा देंगे। तो इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई और एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीज़न सबका पता चल गया, और रेक्टेंगल का भी निकालने का पता चल गया। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, एक एरिया निकालेंगे किसका, सर्कल का। ठीक है, एक सर्कल है, उसका हमको एरिया निकालना है। आपको इस तरीके का जो एल्गोरिथम होता है, जो फ्लो चार्ट होता है, आपको आज सीख के यहाँ से जाना है। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाए, यानी कि इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाएंगे। ठीक है, बहुत आसान होते हैं। इसमें क्या करना है, अगला जो प्रॉब्लम है वो क्या है, राइट एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट फॉर, क्या क्या निकालना है, एरिया। ठीक है, एरिया हम पूरा लिख देते हैं, एरिया एंड, चलिए एरिया के लिए लिखे एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, चलिए एरिया के लिए हम यहाँ पर बता देते हैं, आप एरिया और सरकमफ्रेंस के लिए भी निकाल सकते हैं, यानी कि सरकमफ्रेंस मतलब परिधि के लिए भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बस फार्मूला आपको चेंज करना होगा। चलिए कैसे होगा, तो इसके लिए सबसे पहले हम इसका एल्गोरिथम को आपको बता दें, शॉर्ट फॉर्म में एल्गो बोलते हैं, तो हम अब एल्गो बोलेंगे तो आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, तो इसका एल्गो लिखेंगे किस तरीके से, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए, इसका पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप होगा स्टार्ट करेंगे। स्टेप नंबर टू क्या होगा, अच्छा किसी सर्कल का हम लोग जब हम लोग एरिया निकालते हैं, एरिया मीन्स ये, ठीक है,
ये एरिया होता है। तो अगर हम किसी सर्कल का एरिया निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? किसी सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या था? बहुत लोग भूल गए क्या? भूल गए? इसका होता है पाई और आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हमने आर कैपिटल में लिखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको कैपिटल में यूज करना है। ठीक है, याद रखिएगा। आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं, बट जब भी आप प्रोग्राम लिखेंगे उसमें नहीं लिखना है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ से पहले से ही सिखाते चल रहे हैं। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अच्छा, हमको अगर इसका एरिया निकालना है तो हमको क्या चाहिए? पाई की वैल्यू, बिल्कुल सही। उसके बाद क्या चाहिए? उसके बाद चाहिए आर की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर को पाई की वैल्यू नहीं पता और आर की वैल्यू तो हम खुद देंगे, लेकिन हम कंप्यूटर को पाई की वैल्यू बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? देखिए कैसे बता सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? स्टार्ट हो गया। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे? पाई की वैल्यू बताएंगे कि लेट, ठीक है, यहां पर हम कर सकते हैं लेट पाई इक्वल, ठीक है, 22/7। ठीक है, ये हमने बता दिया, पॉइंट में भी बता सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद आएगा स्टेप नंबर 3। तो इसके बाद थर्ड स्टेप में आपको चाहिए, थर्ड स्टेप में चाहिए आपको आर की वैल्यू, यानी कि पाई की वैल्यू तो हमने लिख ली है, हमको चाहिए केवल आर की वैल्यू। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? असाइन या फिर इनपुट करेंगे। ठीक है, इनपुट द वैल्यू, या फिर इनपुट डायरेक्ट आप आर लिख सकते हैं, इनपुट आर, या फिर द वैल्यू ऑफ आर यानी कि रेडियस। तो इनपुट आर। इसके बाद हमको पाई पता चल गया, आर पता चल गया। अब हमको क्या लगाना चाहिए? फॉर्मूला लगाना चाहिए। तो स्टेप 4 में क्या लिखेंगे? स्टेप 4 में हम यहाँ पर लिखेंगे इसका फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? यानी कि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लेट या फिर असाइन, कुछ भी आप लिख सकते हैं जो आपको लगे कि हाँ यहाँ पर ये वर्ड सुटेबल है, ये हम बता पा रहे हैं। तो लेट फॉर्मूला क्या था? एरिया इक्वल क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए आर और इसके बीच में मल्टीप्लाई हो, तो आप इसको बहुत ध्यान से लिखिएगा, आर और यहाँ पर करके इसको स्क्वायर लगा दीजिए। वैसे एल्गोरिथम लिखने में इतनी दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जब आप प्रोग्राम लिखेंगे तो आपको एक फॉर्म यानी कि एक फॉर्मेट का यूज करना होता है कि इसको कैसे लिखना है। तो हम आपको जब प्रोग्राम लिखने लगेंगे, प्रोग्राम बताने लगेंगे, तो आपको बताएंगे कि फॉर्मूला वगैरह उसमें कैसे लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि आप अगर ऐसे लिख देंगे तो कंप्यूटर उसको समझ नहीं पाएगा। ठीक है, चलिए, तो स्टेप नंबर 4 में हमने फार्मूला लिख दिया। तो अब जब इसकी वैल्यू पता चल गई कंप्यूटर को, इसकी वैल्यू तो हम खुद देंगे, तो क्या करेगा वो? एरिया निकल गई। अब एरिया निकल जाएगा तो क्या करेगा वो? एरिया को प्रिंट करेगा, तभी तो हमको पता चलेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिस्प्ले ए, यानी कि एरिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या आएगा? स्टेप नंबर 6 में। और आपको यहाँ पर बता दें हम बार बार कि यहाँ पर कुछ भी लिखा जा सकता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। बहुत लोग थोड़ा बहुत अच्छा बनाने के लिए, बड़ा बनाने के लिए उसमें क्या लिखते हैं? डिस्प्ले द एरिया ऑफ सर्कल ब्रैकेट में ए। ठीक है, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम आपको समझा रहे, केवल रटा नहीं रहे कि आपको यही लिख देना, यही छाप देना है। बस आप अपने दिमाग से समझिए किस तरीके से होता है, आप उसमें अपने से मॉडिफाई करके बना करके कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एल्गोरिथम आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा, और किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, बस वो गलत नहीं होना चाहिए। अब डिस्प्ले हो गया, तो स्टेप नंबर 6 में क्या लिखेंगे? स्टॉप कर देंगे अपने प्रोग्राम को। अगर आपको यहाँ पर एरिया के साथ साथ सरकमफ्रेंस भी लिखना होता तो आप क्या करते? देखिए, सरकमफ्रेंस लिखने के लिए उसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? 2πr होता है। ठीक है, 2πr होता है सरकमफ्रेंस का। तो किसके? सर्कल के। तो सर्कल के सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2πr, यानी कि परिधि का। तो उसके लिए क्या लिखते? अगर साथ में ही लिखना होता तो इनपुट r तो कर ही दिए थे, क्योंकि इसको भी केवल r चाहिए, और पाई की वैल्यू आप बता ही चुके हैं, 2 की वैल्यू तो कंप्यूटर को पता होती है। इसके बाद क्या करेंगे? जैसे ही आपने यहाँ पर लेट a इक्वल पाई आर स्क्वायर लिखा, ठीक है, उसी तरीके से एक स्टेप में, यानी कि यहाँ के स्टेप में क्या लिखते? लेट c इक्वल, क्योंकि सरकमफ्रेंस है तो c इक्वल 2πr
आर, ठीक है, ये लिखते हैं यहाँ पर करके। और जैसे ही डिस्प्ले ए कर रहे हैं वैसे ही डिस्प्ले सी भी कर देते, फिर बाद में एंड कर देते। तो आपको एरिया के साथ साथ वो सरकमफ्रेंस भी दिखाता, कौन, कंप्यूटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसके जो एल्गोरिथम है और फ्लो चार्ट है किसी भी चीज़ का लिख सकते हैं और बना सकते हैं। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और आपको अब हम होमवर्क देने जा रहे हैं, तो उस होमवर्क को कीजिएगा। आप किसी भी ऐड का तो हमने बता दिया, सब्सट्रैक्शन का बनाइएगा, मल्टीप्लाई का बनाइएगा, डिवाइड का बनाइएगा। यहाँ पर हमने आपको सबसे पहले किसका बताया था, रेक्टेंगल का बताया था। तो रेक्टेंगल के साथ साथ अब आप किसका बनाएंगे, एक स्क्वायर का बनाइएगा। स्क्वायर में क्या करेंगे, आप जहाँ पर ए और बी ले रहे थे, यानी कि एल और डब्ल्यू ले रहे थे, अलग अलग ले रहे थे, आप सेम ले लेंगे और उसी तरीके से प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है। आप हमने सर्कल का बता दिया, आप ट्रायंगल का बनाइए। तो इस तरीके से कर करके आप अपने दिमाग को और बढ़ा सकते हैं। और इसको प्रैक्टिस कर करके देखिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस कर करके ही आएगा। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एल्गोरिथम लिखना आएगा, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फ्लो चार्ट बनाना आएगा, और एल्गोरिथम बन गया तो फ्लो चार्ट बनाने में आसानी होती है थोड़ा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि एल्गोरिथम हम बना पाए, क्योंकि आपको बता दें कि एग्ज़ाम में ये फिक्स नहीं होता कि कौन सा आ जाएगा। कभी कभी आसान भी आ जाता है और कभी कभी बहुत हार्ड भी आ जाता है। तो आपको वहाँ पर अपना दिमाग चलाना है। ऐसा नहीं कि आपको जो पढ़ाया गया है डिट्टो वही आ जाएगा या वही आएगा, चेंज होकर के आता है और ज़्यादातर रिपीट नहीं होता है। तो आपको रूल्स पता होना चाहिए जो हमने बताए, इसको ध्यान से समझिए, अपने से बनाइए, अपने दोस्तों से डिस्कस कीजिए और इसको अच्छे से कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग डिसीजन बॉक्स जो कि इस तरीके से बनता है इसके बारे में सीखेंगे। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में भी आते हैं। तो ये डिसीजन बॉक्स होता है, तो इसका कैसे काम होता है किसी भी एल्गोरिथम लिखने में और फ्लो चार्ट बनाने में, तो उस तरीके के प्रॉब्लम लेंगे। जैसे आपको हम एक एग्जांपल बता दें, एग्जांपल के लिए जैसे दो नंबर्स हैं, एक नंबर ए है और एक नंबर बी है, तो उसमें से कौन बड़ी है या कौन छोटी है उसको बताने के लिए आप एल्गोरिथम लिखिए और फ्लो चार्ट बनाइए। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जटिल होता है। तो इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आप इतना रिवीजन कीजिए पहले। चलिए मिलते हैं फिर कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।